मुल्क के मुताद्दिद इलाके बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की जद में आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की शिद्दत से मिडिल स्कूल की दीवार गिर गई। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गलियाँ सड़कें तालाब बन गईं। वादी नीलम में लकड़ी से बनी मस्जिद और 3 मकानात सैलाबी रेले में बह गए। कई मकानात को नुकसान पहुँचा। दरिया नीलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। 8 मकाम पर बिजली भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। बल्तिस्तान डिवीजन में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज। चिलाज शहर और दियामिर में भी सैलाबी सूरत हाल। ज़रई ज़मीनें और तैयार फसलों को भी नुकसान। शाहराह कराक्रम भी हडोर के मुकाम पर बंद हो गई। चित्राल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज। अपर चित्राल में 1 किलोमीटर तवील सड़क दरिया बुर्द होने से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। स्वात के इलाके मदीन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। मलबे में दबे 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहर तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो गए। नसीबा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले शहरी आबादी में दाखिल। मुताद्दिद घर, दुकानें और होटल गिर गए। नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। आवारान के इलाकों में बारिश के बाद मकामी नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया। हिफाजती बंद टूटने का खदशा। नया आबाद के रिहायशियों पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सिंध के शहर दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश। मुताद्दिद सड़कें पानी में डूब गईं। मेहड़ और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली की फराहमी मुनक़ता। आइंदा 3 दिन सिंध के इलाकों बदीन, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाने वालों से कहा था कि जब वो अपना मकरूह चेहरा दिखाएगा तो नवाज शरीफ याद आएगा। अवाम ने मौका दिया तो अगला वजीर आजम फिर नवाज शरीफ होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के बाद नून लीग का मंसूबा बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों के सरगना साकिब निसार थे। साबिक हुकूमत माशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 4 साल बेढंगे बेतुके इल्जामात लगाते रहे, लेकिन अवामी खिदमत का कोई काम नहीं किया। मुल्क को इत्तेहादियों से मिलकर तरक्की की राह पर डाल देंगे। कशकोल तोड़कर बनी गाला के करीब पहुंचा देंगे। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये जादू टोने से नहीं होगा, बल्कि नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत के सफर से होगा। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे। पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा। ये जादू टूने से नहीं होगा। ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। और मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाअल्लाह। बैठ जाओ राना साहब, इन्होंने को कुकर छोले खुआओ इन्होंने जरा मेहरबानी। भाई राना साहब ने कहता है कुकर छोले उन्हें खुआंदे नहीं। शाबाश, फिक्र ना करो। ये तुम घंटा कर ले जाएंगे उत्ते कुकर छोले खुआएंगे। बह जाओ शाबाश। ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तो मानता तुझे बड़े जवान हो, बह जाओ मेहरबानी करके। आज फैसलाबाद में खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना खिताब रोकना पड़ा। एक मौके पर वजीर आजम ने वजीर दाखिला को हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जलसे के बाद कारकुनों को सिरपाए और कुकड़ छोले खिलाएं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है, मगर अब भी बहरान में है। चेयरमैन पीटीआई एक फितना नासूर है। फितना चाहता है कि मियां नवाज शरीफ मुल्क को मुआशी तौर पर आगे ना ले जा सके। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बहरान से बचा लिया। आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा मियां नवाज शरीफ और नून लीग का साथ दिया है। मरियम नवाज दौरा सऊदी अरब और दुबई से रात गए वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज चंद हफ्तों से अपने वालिद नवाज शरीफ के हमरा दुबई और फिर सऊदी अरब में रहीं। नवाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब से दुबई वापस आईं और लाहौर पहुंच गईं। नवाज शरीफ बदस्तूर दुबई में मौजूद।
गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंचे। जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान का स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज। कराची में एहतजाजी मुजाहरा जारी। फजल रहमान खिताब करेंगे। खैरपुर, कोहलू, कंदकोट और सखर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी। रैलियां निकाली गईं। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक और OIC से भी स्वीडन से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर। मौलाना फजल रहमान के PDM हुकूमत का हिस्सा होते हुए शरह सूद में इजाफा हुआ। PDM का मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में खिताब। सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के कायदीन अपनी औलादों को ओहदे दिलाने की फिक्र में है। PDM और PTI ने इस मुल्क के हर शोबे को तबाह किया है। 30 साल बाद स्क्वॉश सर्किट में पाकिस्तान की हुक्मरानी वापस। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीत लिया। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। स्क्वॉश में किसी भी सतह पर पाकिस्तान को 37 साल बाद पहला टाइटल मिला है। आखिरी बार 1986 में जान शेर खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शाबाश हमजा खान, शाबाश। शानदार कामयाबी पर हमजा खान को वजीर आजम और सदर मुमलिकत की मुबारकबाद। अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि 37 साल बाद ये टाइटल फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान का शुक्रिया। हमजा खान ने 1986 के वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर की फतह की याद ताज़ा कर दी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हमजा खान के घर वाले भी खुशी से निहाल। घर में मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम की गई। हमजा खान के चचा कहते हैं हमजा को बचपन से स्क्वॉश खेलने का बहुत शौक था। पड़ोसी ने बताया कि मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर 12-12 घंटे घर की दीवार के साथ स्क्वॉश की प्रैक्टिस की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबको मुबारक हो चीज की, और ऑफ कोर्स एक बड़ी खुशाइन बात है और खुशी की बात है, मगर मैं समझता हूँ कि इसको 37 साल लगने नहीं चाहिए थे। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीतने में 37 साल लग गए। इससे पता चलता है कि मुल्क में स्क्वॉश के लिए कोई काम नहीं हो रहा। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान की जियो न्यूज से गुफ्तगू। बोले जो लोग फेडरेशन चला रहे हैं वो नाअहल हैं। खिलाड़ी के साथ ऐसे लोग टूर पर जाते हैं जिन्होंने कभी रैकेट तक नहीं पकड़ा। कामयाबी पर हमजा को मुबारकबाद। कहा मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, बहुत सारे हमजा घूम रहे हैं, बस प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जरूरत है। फेडरेशन में माहिर लोगों को लाया जाए। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान का भारत को बड़ा हदफ। तैयब ताहिर के जारहाना 108 रन रिवायती हरीफ के लिए 353 रन का हदफ सेट कर दिया। तैयब ताहिर ने इनिंग्स में 4 छक्के और 12 चौके रसीद किए। ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने भी शानदार 50s स्कोर किए। पन्नू आकिल में कलहोड़ो बरादरी के 2 अफराद के कत्ल और 2 खवातीन के अगवा का मुकदमा दहशतगर्दी, कत्ल और अगवा की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में मेहर बरादरी के 34 मालूम और 140 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमा थाना सांगी में मकतूल गुलाम मुर्तजा के भांजे की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मेहर बरादरी के मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए गाँव में घुसे, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। 2 नौजवानों को कत्ल और 2 खवातीन और बच्चों को अगवा किया। पुलिस ने कहा है कि मेहर बरादरी के 8 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती साबित। मुतासरा खातून के शौहर के मुताबिक उसकी बीवी लोगों के घरों में आटा और भीख मांगती थी। 21 जुलाई को उसकी बीवी को 5 अफराद ने अगवा किया, नामालूम मकाम पर ले गए और 10 रोज़ तक कैद में रखा और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 10 रोज़ बाद खातून मौका पाकर मुलजमान के चुंगल से भाग निकली। पुलिस के मुताबिक खातून के अगवा का मुकदमा पहले ही दर्ज है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने की शिकायत मिलने लगी। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, जाफर तैयार सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन कभी जागते हैं कभी सो जाते हैं। मली, सऊदाबाद, जिना स्क्वायर, लाठी के इलाकों, फ्यूचर कॉलोनी और दाऊद चौरंगी में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की शिकायत। शाह लतीफ़ टाउन और भिटायाबाद में भी सिग्नल गायब होने लगे। PTA हुकाम के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर 10 मुहर्रम तक कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बंद की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इंतकाल करने वाले पंजाब पुलिस के DIG शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल के होंठों और दांतों पर खून के निशानात थे। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। जिस्म अकड़ा हुआ था। बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान था। शारिक जमाल को जुमे की शब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मौत की जगह से मिलने वाली अशिया तहवील में लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज दी। उन्हें अस्पताल लाने वाली खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल का अपनी अहलिया से तनाज़ा चल रहा
था। वो एक दोस्त के फ्लैट में क़याम पजीर थे। मुर्सा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। दरियाए रावी, झेलम और चिनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, PDMA ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज से 29 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान भी है। भारतीय डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। सरहद पार से मजीद पानी छोड़े जाने की सूरत में सैलाबी सूरत हाल होगी। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से झंग के 50 देहात ज़ेर-ए-आब, वसी रकबे पर तैयार फसलें मुतासिर, ज़मीनी राबता मुनक़ता। भारत में हालिया बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कई भारतीय रियासतों में अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब मवेशी बहा ले गया, फसलें भी तबाह कर दी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया, परवाज़ें मुअत्तल। शहरों में सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला के मुताबिक रियासत में अब तक 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय राजधानी दिल्ली में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे से अतराफ की आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। वस्ती अफगानिस्तान के इलाकों वर्दक, कुन्नड़ और पक्तिका में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 30 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 50 से जायद लापता हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेलों में बहकर 250 मवेशी भी हलाक हो गए। 600 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी तबाह हो गई।